The sea is full of bodies, Red Sea. The sea is full of bodies, Red Sea. हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। हमने आपको बताया था कोई भी एटम्स केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों करता है। एक बेसिक चीज़ें हमने आपको बताई थी। हर एटम ये चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबिलिटी के लिए वो क्या क्या करता है, कल हमने आपको ये चीज़ें बताई थी। अब आज हम कुछ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल बॉन्डिंग जैसे आपने सुना भी होगा, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आज हम आप इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, तो नाम से ही पता चल रहा है जैसे कि आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयंस की बात यहाँ पे हो रही है। तो आयनिक बॉन्ड के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है, जो बेसिक नीड है यहाँ पे, वो है आयंस। बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो है आयंस। आयंस होने चाहिए, और आयंस में भी क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक कैटायन होना चाहिए और एक एनायन होना चाहिए। कैटायन आपको मालूम भी होगा, कैटायन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। और एनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। तो अब यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आप उसको ध्यान दीजिए। अगर तो बेसिक रिक्वायरमेंट आपने क्या कहा कि आपके पास आयंस होने चाहिए, और आयंस भी कौन कौन से, कैटायन होने चाहिए और एनायन होने चाहिए। कैटायन और एनायन जब आपके पास हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक जनरल स्पीसीज लेते हैं। जनरल स्पीसीज, जनरल स्पीसीज की बात करते हैं। मान लीजिए ये ए बी है, तो ए बी में हमने दिखा दिया ए पे प्लस चार्ज और बी पे माइनस चार्ज। अगर आप इसी को ध्यान दीजिए तो ए प्लस और बी माइनस है। तो अब देखिए, आप ए प्लस और बी माइनस है, दो चार्ज है, दो चार्ज आयंस हैं, इनके बीच में। अब आप देखिए, आपने सुना होगा इसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते भी होंगे। तो दो चार्ज जब एक लिमिटेड डिस्टेंस पे अरेंज होते हैं तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही आप क्या कह रहे हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही आप क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आप एक चीज तो यहां पे देख रहे हैं, इसमें बॉन्ड की कोई बात ही नहीं हो रही है। यहां कोई बॉन्ड की बात नहीं हो रही, यहां दो चार्ज आयन एक लिमिटेड डिस्टेंस पे आ रहे हैं और उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों आयंस एक दूसरे से अटैच्ड हुए। तो यहाँ पे इसके कॉमन एग्जाम्पल में आप जानते भी होंगे, जैसे NaCl सुना भी होगा, आयनिक कंपाउंड होता है, NaCl है। NaCl भी कॉमन एग्जाम्पल है इसके। इसी तरह से MgCl2 आपने ले लिया, इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया, इसी तरह से KCl ले लिया। ये तमाम एग्जाम्पल इसी पे आते हैं। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कोई नॉर्मल बॉन्ड नहीं होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैटायन और एनायन का जरूरत है, यहाँ पे कैटायन और एनायन की रिक्वायरमेंट है। कैटायन कैसे बनता है, एनायन कैसे बनता है, इसको हम समझते हैं, फिर चीजों को और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो जैसे आपने कहा फॉर आयनिक बॉन्ड,
आयनिक बॉन्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, फॉर आयनिक बॉन्ड, अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो यहां पे कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा? कैटायन लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, lose its valence electron to complete their octet, to complete their octet। जैसे देखिए, अगर हमने एग्जाम्पल लिया, सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? ये इसका वैलेंस सेल होगा। सबसे लास्ट वाले सेल को हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं। तो लास्ट वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यही लूज कर दे तो ये हो जाएगा सोडियम प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब इसके वैलेंस सेल में 2 8 हो गया। यानी अगर ये अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, और ये कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, कैटायन फॉर्म हो गया, कैटायन का यहाँ फॉर्मेशन होगा। ऐसे एनायन की बात कर रहे हैं, अगर आप एनायन को देखना चाहते हैं, एनायन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एनायन लीजिए, जैसे Cl, Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, अगर इसको आप देखिए तो 2 8 7, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो प्लस इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, ये Cl माइनस हो जाएगा। ये तो मालूम ही होगा कि अगर कोई निगेटिव चार्ज निकलता है तो स्पेसीज पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और कोई निगेटिव चार्ज अगर ऐड होता है तो उस पर निगेटिव चार्ज अपीयर होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब इस पे आ गए तो ये हो गया 2 8 और 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। यानी एनायन क्या करता है? कंप्लीट देयर ऑक्टेट, कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन किया और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ये आपका बन गया एनायन। तो 2 प्रोसेस यहां पे आपको ध्यान रखना है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हो गया, अब आपका जो है ये कैटायन बन गया, और दूसरा देखिए ये आपका एनायन बन गया, ये आपका एनायन बन गया। अब ये कैटायन और एनायन जब भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, अब आपके दिमाग में होगा कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो ये जा कहाँ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो इस कैटायन के साथ एनायन होगा उसको अपना इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर देगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? गोज टू द एनायन, गोज टू द एनायन। और ये इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहा है? कम्स फ्रॉम कैटायन, ये इलेक्ट्रॉन कैटायन से आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कैटायन से आ रहा है, और कैटायन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के एनायन का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर हम इसी को दिखाएं तो यहां पे आप देखिए Na+ और ये Cl- का फॉर्मेशन हो गया। अब ये एक लिमिटेड डिस्टेंस पे आएंगे जिससे इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट हो, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, कूलॉम्स लॉ पढ़ा होगा कि 2 अपोजिट चार्ज एक लिमिटेड डिस्टेंस पे रहते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट होता है। तो अगर आप इसको देखेंगे Na+ और Cl- एक लिमिटेड डिस्टेंस पे आ रहे हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, और इसी को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, और इसी को आप इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो एक चीज आपको यहां पे देखना है कि आयनिक बॉन्ड में हो क्या रहा है। आयनिक बॉन्ड में देखिए ध्यान से, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। कहां से? फ्रॉम वन
one atom to another atom, one atom to another atom. कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है फ्रॉम वन एटम टू अनदर, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है वो बना दे रहा क्या, फ्रॉम विच एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वही क्या बनाएगा, कैटायन। वही क्या बना रहा है, कैटायन बना रहा है। और which atom accept electron form anion। एनायन और कैटायन का इस तरह से फॉर्मेशन हो गया। अब एनायन और कैटायन का इस तरह से जब फॉर्मेशन हो रहा है तो अब आप जान ही रहे हैं कि एनायन और कैटायन जब एक लिमिटेड डिस्टेंस पे आएंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट होगा, और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या कह रहे हैं, आयनिक बॉन्ड कह रहे हैं। तो इसको हम लोग जो है NaCl के केस में देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे क्या चीज हो रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl को अगर आप देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NaCl में NaCl हो, KCl हो, सब एक, सीजियम क्लोराइड हो, ये सब ऐसे ही, ठीक, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं। तो इसमें हमने बताया Na है, Na एटॉमिक नंबर 11 है, 281। तो सोडियम को हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, जितने भी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही आप डॉट या क्रॉस दिखा देते, उतने ही डॉट या क्रॉस दिखाते। और Cl का एटॉमिक नंबर है 17, 287। तो Cl के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। तो आप उतने ही, चाहे डॉट हमने कहा चाहे क्रॉस दिखा दीजिए, ये हो गया। अब कंप्लीट जब ट्रांसफर होगा, यह इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर करेगा इसमें, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा 28, और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस Cl पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और Cl पे जब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, और ये हो गया। अब इन्हीं दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसी को आप क्या कह रहे हैं, आयनिक बॉन्ड। इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसी को आप आयनिक बॉन्ड कह रहे हैं, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। कुछ हम आपको और ग्रुप के दिखाते हैं। Mg जैसे देखिए, MgF2, MgF2 मैग्नीशियम है। अगर मैग्नीशियम को आपको मालूम हो तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। अगर आप सेल्स में इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो आप देखिए गौर से, यहाँ 2 फ्लोरीन है, और एक फ्लोरीन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी एक फ्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे 2 फ्लोरीन को। तो यहाँ पे Mg जो है अपना, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसका बना दिया, और फ्लोरीन को दिखा रहे हैं इस तरह से। फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करे, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करे, तो इसके वैलेंस सेल में बच जाएगा कितना, 2 और 8। इसके वैलेंस सेल में आ जाएगा 2, 8 आ जाएगा। अब आपका जो है क्या बन गया, तो अगर आप इसको देखिए आफ्टर दिस, ये आ जाएगा ऐसे, Mg2+, ये हो गया, और F माइनस। अब इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसी को आप क्या कह रहे हैं, आयनिक बॉन्ड है।
इसी को आप क्या कह रहे हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यही आपका आयनिक बॉन्ड। अभी जैसे शुरुआत में हमने आपसे एक चर्चा किया था कि आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को आपने आयनिक बॉन्ड कहा है। तो यहाँ पे ये आयनिक बॉन्ड का ये एक और एग्जाम्पल हो गया MgF2। ठीक, तो हमने NaCl बताया आपको, चाहे ग्रुप फर्स्ट के मेंबर देखिए, चाहे अल्कलाइन देखिए, चाहे अल्कली मेटल्स के देखिए, ये सब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कुछ और अगर एग्जाम्पल देखना चाहें इस तरह से तो बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड भी है, कैल्शियम ऑक्साइड है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अभी आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कही, तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 8, 2। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 और 6। अब ये अगर अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। भाई इसने 2 इलेक्ट्रॉन, कैटायन कैसे बन रहा है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट तभी होगा जब ये अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दी, और डोनेट एक्सेप्ट करने वाला कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर 2 निगेटिव चार्ज आएगा, और जब 2 निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इसका भी ऑक्टेट यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो अगर हम इस चीज़ को दिखाएं तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देते हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्सीजन को दे दिया इसने, तो Mg पे आ गया 2+, और ऑक्सीजन पे आ गया 6 था, 2 और आ गया, और इस पे कितने चार्ज हो जाएंगे? 2- हो जाएंगे। अब आयंस के बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट हो रहा है, और इसी को आपने क्या कह दिया? आयनिक बॉन्ड। इसी को आपने आयनिक बॉन्ड कह दिया। बात समझ में आई भाई? तो आप इन सभी इस एग्जाम्पल को देखिए, थोड़ा पढ़िए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कौन कौन से फेवरेबल कंडीशंस हैं आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।